कहानी की शुरुआत में हमें एक सर्कस दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का काम कर रहा है और बाहर बारिश हो रही है। तभी इस लड़के की नजर एक ओल्ड मैन पर पड़ती है जिसका नाम जैकब है। वो काफी परेशान लग रहा होता है, इसलिए लड़का उसके पास जाता है। साथ ही सर्कस का ओनर जिसका नाम चार्ली है वो भी उसकी हेल्प के लिए व्हील चेयर ले आता है। असल में जैकब सर्कस का एक स्पेसिफिक शो देखने आया था जो अनफॉर्चुनेटली उसे मिस हो गया है। वो लड़का उसके कपड़ों और उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि ये ओल्ड मैन किसी नर्सिंग होम से आया है। वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं लेकिन वो उनकी बातों से इरिटेट हो जाता है और गुस्से में कहता है कि मैं किसी नर्सिंग होम से नहीं आया हूँ, इनफैक्ट मेरा कोई घर भी नहीं है। वो लड़का उसे अपने ऑफिस पर वेट करने के लिए कहता है और फिर खुद नर्सिंग होम में कॉल करता है लेकिन वहाँ पर उसकी कॉल कोई पिक नहीं करता। जैकब अपने मन ही मन बड़बड़ा रहा होता है कि वो वहाँ से चुपके से निकल आया और उसे कोई देख भी नहीं पाया। और साथ ही साथ वो वहाँ के एक वॉल पर लगी पिक्चर को गौर से देख रहा होता है जिसमें एक पिक्चर बेंजामिन ब्रॉस की होती है। जैकब कहता है कि मैंने सन 1931 में इनके साथ काम किया था। चार्ली से पूछता है कि आपने कितने दिनों तक इनके साथ काम किया था, क्या आपको उस फेमस सर्कस के हादसे के बारे में पता है? वो कहता है कि हाँ, लेकिन बेंजामिन ब्रॉस 1931 का एंड नहीं देख पाया। ये सब बताते बताते वो बहुत दुखी हो जाते हैं। जैकब उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, मेरे 5 बच्चे हैं लेकिन उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे नर्सिंग होम में छोड़ दिया था। चार्ली उनसे सन 1931 के बारे में पूछता है तो जैकब उसे सन 1931 के अपने दिनों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि मैं वेटरनरी साइंस का स्टूडेंट था, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। मेरे फाइनल एग्जाम का दिन मुझे कभी नहीं भूलता क्योंकि उसी दिन मेरे पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई थी, जिसके बाद मुझे अपने घर को छोड़ना पड़ा। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं अब कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। उन्हीं दिनों एक अफवाह थी कि सिटी में जॉब्स हैं। मैंने सोचा कि मैं एल्विस चला जाऊंगा। जैकब जब वॉक कर रहा होता तभी वहाँ से एक सर्कस की ट्रेन गुजरती है और वो उसके पीछे पीछे भागने लगता है कि अचानक एक आदमी और उसका ग्रुप उसे पकड़ लेते हैं। इस आदमी का नाम कैमिल होता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। असल में वो बेंजामिन ब्रॉस के साथ काम करता है। सर्कस पहुंचती जैकब को काम पर लगा दिया जाता है और काम भी एनिमल्स का वेस्ट साफ करना होता है, जिससे जैकब समझ जाता है कि उसकी लाइफ अब बहुत टफ होने वाली है। सर्कस में जब शो शुरू हो जाता है तो जैकब एक लड़की को देखता है जो हॉर्सेस के साथ परफॉर्म कर रही होती है। इसके बाद कैमिल जैकब को ऑगस्ट से मिलाता है जो जैकब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। कैमिल ने जैकब को मना किया था कि वो ऑगस्ट के सामने बेंजामिन ब्रॉस का जिक्र ना करे, लेकिन वो कर देता है। जब ऑगस्ट उससे पूछता है कि क्या तुम किसी का शो देखते हो तो कहता है कि अभी तक मैंने सिर्फ बेंजामिन ब्रॉस का ही शो देखा है जो मुझे बहुत ही फिजूल लगा। वो सब जैकब का मजाक उड़ाने लगते हैं। ऑगस्ट उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जाते जाते जैकब कहता है कि मैं वेटरनरी साइंस का स्टूडेंट हूँ और कार्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। ऑगस्ट उसे रोककर अपने साथ ले आता है। वो जैकब को एक वेट के तौर पर यानी कि जानवरों के डॉक्टर के तौर पर जॉब ऑफर करता है और उसे अपने एक वर्कर के साथ रहने को कहता है। एक दिन ऑगस्ट की वाइफ अपने हॉर्स को लेकर जा रही होती है जिसके पैर में घाव था। जैकब उसके पाँव को देखकर बताता है कि उसके लाइब्रेटीज है और इसका कोई भी क्योर नहीं है, यानी कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। वहीं ऑगस्ट जैकब को ऑर्डर देता है कि वो सर्कस के सारे एनिमल्स को गंदा और खराब खाना खिलाए, जो जैकब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैकब ऑगस्ट की पत्नी के पास जाता है जो अपने हॉर्स के साथ उदास बैठी थी क्योंकि उसके हॉर्स की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। वो जैकब से कहती है कि काश मैं इसे सर्कस पे ना ले गई होती। जैकब उसे तसल्ली देता है। वो जैकब को बताती है कि यहाँ अगस्त की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, कोई भी उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। उस हॉर्स को बहुत पेन हो रहा होता जिससे जैकब अपनी पिस्टल लेकर आता है और उसे शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है क्योंकि उस हॉर्स को ठीक नहीं किया जा सकता है। अगस्त की वाइफ उससे कहती है कि अगर अगस्त को इसके बारे में पता चला तो वो तुम्हें निकाल देगा। वो कहता है कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, मुझे बेहतर पता है कि क्या करना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जब अगस्त को पता चलता है कि जैकब ने उसकी इजाजत के बिना हॉर्स को गोली मार दी तो उसे परेशान करता है और कहता है कि तुमने मेरे रूल्स को तोड़ा है और उसे चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंकने की कोशिश करता है। तब जैकब उससे कहता है कि अगर मैं हॉर्स को नहीं मारता तो वो बीमारी जो तुम्हारे हॉर्स को थी वो बीमारी तुम्हारी पत्नी मरलीना को भी हो सकती थी। ये सुनकर अगस्त उसे छोड़ देता है। इसके बाद अगस्त अपनी पत्नी मरलीना को एक एशियन एलिफेंट गिफ्ट देता है जो कि एक फीमेल एलिफेंट है और उसका नाम होता है रोजी। अगस्त और मरलीना जैकब को डिनर पर इनवाइट करते हैं। अगस्त उससे कहता है कि मैं तुम्हें बुलमैन बनाना चाहता हूँ। जैकब अगस्त से कहता है कि मैंने आपसे झूठ कहा था, मैं कार्नेल यूनिवर्सिटी से कभी भी ग्रेजुएट नहीं हुआ, मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, इसलिए
इसलिए मैं पूरी तरह से जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ। अगस्ट उसे बताता है कि यहाँ पर जो भी काम करते हैं इनमें से कोई भी वो रियलिटी में नहीं है जो वो बताते हैं। आप अपने टैलेंट से पहचाने जाते हैं और तुम्हारे अंदर मैं वो टैलेंट देखता हूँ। अगले दिन अगस्ट जैकब को हुक देकर कहता है कि रोजी को यानी एलिफेंट को चलने को कहो। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए बहुत प्यार से उसे टच करता है, लेकिन अगस्ट उससे हुक ले लेता है और जोर से एलिफेंट को हिट करता है। जैकब और मरीना को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उस एलिफेंट को हर्ट कर रहा था। इसके बाद जैकब एलिफेंट के पास मोबाइल लेकर जाता है ताकि उसके घाव पर लगा सके। वहाँ मरीना भी उसकी हेल्प करती है। अब मरीना और जैकब का रोजी के साथ यानी कि एलिफेंट के साथ शो होता है। शो के दौरान वो एलिफेंट को जोर से हिट करता है। इस दौरान मरीना भी उसकी पीठ पर बैठी होती है। हाथी भागना शुरू कर देता है, लेकिन मरीना ऐसा शो करती है जैसा कि वो एक्ट का कोई पार्ट था। अब हाथी शहर की तरफ भाग जाता है और उसे बचाने के लिए जैकब और कैमिल उसके पीछे जाते हैं। वो एलिफेंट को वापस ले आते हैं, पर अगस्ट को जब ये बात पता चलती है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और हुक लेकर हाथी को मारने लगता है। हालांकि मरीना और जैकब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और मासूम एलिफेंट को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे जैकब और मरीना को बहुत दुख होता है। अब ये सब के सब यहाँ से चले जाते हैं, पर जैकब कुछ ही देर बाद वापस आता है। वो देखता है कि एलिफेंट के पैर पर खून निकल रहा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अगस्ट के पास जाता है। यहाँ पर अगस्ट उसे बताता है कि एलिफेंट को मैंने बहुत ज्यादा पैसे देकर खरीदा है। अगर इसने परफॉर्मेंस नहीं किया तो मेरी कमाई नहीं होगी। इसे खरीदने की वजह से मेरे ऊपर लोगों का कर्जा भी है। इसलिए अपने दोस्त कैमिल के साथ उस एलिफेंट के पास बहुत सारी वाइन लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसके जख्म साफ करते हैं। इसी दौरान कैमिल कुछ अजीब से वर्ड बोलता है, जिससे वो एलिफेंट कुछ रिएक्ट करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि अगर इसी लैंग्वेज से इससे बात करें तो ये हमें फॉलो कर सकती है। वो ये बात अगस्ट को बताते हैं। अगस्ट भी यहाँ पर आ जाता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। वो देखता है कि फीमेल एलिफेंट उसकी बातों पर रिस्पॉन्ड कर रही है, यानी कि उसकी बातों को समझ रही है, जिससे उसका शो पहले से भी अच्छा हो जाएगा। इसी खुशी में वो एक पार्टी देता है, जहाँ पर मरीना और जैकब एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। अगले दिन शो में दिखाया जाता है जहाँ पर अगस्ट की हर बात को एलिफेंट मानती है। उसका शो बहुत अच्छा होता है। अगस्ट को बहुत प्राउड फील हो रहा होता है। वो जैकब को ऑफिशियली सर्कस फैमिली का हिस्सा मानने लगता है। सब उसको बधाई देते हैं। मरीना जैकब के कान में कहती है कि उसके बाद तुम एलिफेंट को लेकर मेरे पास आना। अगस्ट उसे देख लेता है और जब ये दोनों मिलते हैं तो अगस्ट भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो मरीना पर शक करता है। वो कहता है कि तुम इसके लिए मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। मरीना उसे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करती है कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन अगस्ट उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता, जिससे मरीना को गुस्सा आता और उसे एक थप्पड़ मार देती है। अगस्ट भी उसे थप्पड़ मारता है। ये देखकर जैकब को भी गुस्सा आता और वो अगस्ट के ऊपर टूट पड़ता है। यहाँ पर बाकी की भी वर्कर्स आ जाते हैं जो इन दोनों की लड़ाई को छुड़वा देते हैं। जैकब और मरीना यहाँ से भागकर एक होटल में छुप जाते हैं, क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये दोनों रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अगली सुबह यहाँ पर अगस्ट के आदमी आ जाते हैं जो जैकब को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और मरीना को अपने साथ ले जाते हैं। जैकब को जब होश आता है तो वो देखता है कि मरीना उसके पास नहीं है। वो मरीना को ढूंढता हुआ एक बार फिर से अगस्ट के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर अगस्ट मरीना के साथ सो रहा होता है। जैकब के हाथ में चाकू होता है, लेकिन मरीना उसे मारने से मना कर देती है, क्योंकि अगर उसने इस वक्त उसे मार दिया तो वो दोनों यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ अगस्ट के आदमी हैं। अगली सुबह वो मरीना से मिलता है, जहाँ पर मरीना उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त कैमिल और वाल्टर को अगस्ट ने चलती ट्रेन से फेंकवा दिया है, जिससे उन दोनों की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर जैकब को बहुत गुस्सा आता है और अब ये दोनों फैसला करते हैं कि ये यहाँ से भाग जाएंगे। अगली सुबह अगस्त का शो शुरू होता है। शो के दौरान सभी जानवरों को कोई खोल देता है और जब जैकब मरीना के पास जा रहा होता है तो अगस्त उसे देख लेता है। वो उस पर हमला कर देता है। वो जैकब को मारने लगता है। तभी पीछे से आकर मरीना उस पर प्रहार करती है, जिससे अगस्त को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी छड़ से उसका गला दबाना शुरू कर देता है। यहीं पास में एलिफेंट रोजी भी बंधी होती है। जब वो देखती है कि अगस्त मरीना को मार रहा है तो वो अपने सूंड से एक लोहे की छड़ उठाती है, जिससे वो अगस्त के सिर पर जोरदार प्रहार करती है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। रोजी और जैकब अब एक दूसरे के साथ हैं। पुलिस यहाँ पर आती है और उस सर्कस को हमेशा के लिए बंद कर देती है। ये इस साल का एक बहुत ही बड़ा हादसा था। पुलिस यहाँ पर किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाती, क्योंकि उसे नहीं पता चलता कि यहाँ पर जानवरों को किसने खोला था। रोजी और जैकब एक दूसरे के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जैकब ये पूरी कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है कि एलिफेंट रोजी को हम दोनों अपने साथ ले गए। मैंने अपनी डिग्री पूरी की। मरीना रोजी के साथ सर्कस में परफॉर्म करती रही। इसके बाद हम दोनों ने एक अपना फॉर्म खरीदा। हम दोनों के 5 बच्चे
बच्चे हुए, हमारी जिंदगी में सारी खुशियां थी। कुछ सालों के बाद रोजी की मृत्यु हो गई। मैं और मरीना हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें मेरे सामने ली। बूढ़ा जैकब कहता है कि मैं वापस सर्कस में नहीं जाना चाहता, बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी को दोबारा जीना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे सर्कस में टिकट काउंटर की जॉब करना चाहता हूँ। वो लड़का जो उसके सामने बैठकर ये पूरी कहानी सुन रहा होता है, वो इस बात के लिए हाँ कर देता है और इस तरह से जैकब एक बार फिर से अपनी दुनिया में लौट आता है। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी।